बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामईन, जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? किसी इंसान से अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए, गलती हो जाए, कमी कोताही हो जाए, जाने अनजाने में कोई सगीरा और कबीरा गुनाह हो जाए, तो फौरी तौर पर पहली फुर्सत में इस्तगफार करना चाहिए। अल्लाह से अपने गुनाहों से फौरन माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करने से जानते हो क्या होगा? ऐसा करने से गुनाह माफ हो जाएंगे, जिस्म हल्का हो जाएगा और गलती और गुनाह के बाद तौबा करने और माफी मांगने से अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुरान तुम्हें बीमारी और इसके इलाज से आगाह करता है। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे गुनाह हैं और इनका इलाज इस्तगफार है। इस्तगफार बुनियादी तौर पर साबुन और सर्फ का किरदार अदा करता है। आपका जिस्म, दिल, दिमाग गुनाहों से भर जाएं, गंदे गलीज हो जाएं, तो इस्तगफार करने से अल्लाह ताला इन गुनाहों को, इस गंदगी को दूर कर देगा, तुम्हें गुनाहों से पाक और साफ कर देगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ और इसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की जबान पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। ऐसी कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो इनकी जबान पर रटे हुए अल्फाज हैं, तो बस वो अस्तगफिरुल्लाह इनकी आदत में भी है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे इस गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक खास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतजार में था, लौट आओ, अपने रब की मर्जी की तरफ लौट आओ, अपने रब की मगफिरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और जमीन के बराबर है, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मर्तबा जवाब में इसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा। तो एक मर्तबा इसकी जबान फिसली और इसकी जबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। समद क्योंकि अल्लाह का नाम है जिसके मैनी है बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मर्तबा इसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रिवायत में आता है कि 70,000 दफा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ऐ मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, बता तू क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम कर रहा था, गलती से इसकी जबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी जिंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने माबूद हकीक को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और इनमें क्या फर्क रहेगा? जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है, कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसके लिए सवाब भी लिखता है और इसकी तरफ मुतवज्जे भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की जबान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफायदा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। और अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि इसने जो गुनाह किए हैं इनकी माफी मिल जाए तो इसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। जो इस्तगफार को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक इसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम में आजादी और इसे वहां से रोजी देगा जहां से इसका गुमान भी ना हो। इस्तगफार से दिलों का जंग दूर हो जाता है, बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम
लिखने वाले फरिश्तों को इसके गुनाह भुला देता है, इसी तरह इसके आज़ा यानी हाथ पांव को भी भुला देता है और जमीन से इसके निशानात भी मिटा देता है, यहाँ तक कि कयामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाहों पर कोई गवाह ना होगा। हजरत सईदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, इसने तंगदस्ती की शिकायत की तो इसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, इसने औलाद ना होने की शिकायत की तो इससे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, इसने अपनी जमीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो इससे भी यही फरमाया। हजरत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह अलैह वहां हाजिर थे। उन्होंने अर्ज की, आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनके सामने ये आयात पढ़ी जिनमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात की अता होने का सबब बनाया गया है। तो मैंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ फरमाने वाला है। तुम पर मौसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर इसके करने पर शर्मिंदा होते हुए रब से माफी मांगे और आइंदा के लिए इस गुनाह से बचने का इरादा करे और इस गुनाह की तलाफी के लिए कोशिश करे। मसलन नमाज कज़ा थी तो अब अदा भी करेगा, चोरी की थी या रिश्वत ले थी तो बाद तौबा वो माल असल मालिक या इसके वर्सा को वापस करे या माफ करवा ले, और अगर असल मालिक या वर्सा ना मिले तो इनकी तरफ से राह खुदा में इस नीयत से सदका कर दे कि वो लोग जब मिले और सदका करने पर राजी ना हुए तो अपने पास से इन्हें वापस कर दूंगा। तौबा इस्तग़फ़ार की तमाम तर अहमियत और फजाइल के बावजूद बात बदनसीब नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर तौबा इस्तग़फ़ार करने में टाल मटोल सी काम लेते हैं। तौबा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। बहुत से लोगों को तौबा का मौका भी नहीं मिलता और वो बगैर तौबा किए इस दारे फानी से चले जाते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें भी बकसरत तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह इस्तग़फ़ार करने वालों पर रहम की बारिश करता है, इनकी ताकत में इजाफा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में एक जगह फरमाते हैं कि और मैं नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। इस्तग़फ़ार अल्लाह की खुशनुदी का सबसे बड़ा जरिया है। एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह पाक तौबा करने वाले बंदे से इस शख्स से भी ज्यादा खुश होते हैं जिसने अपना गुमशुदा ऊंट पा लिया हो। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, हम लोगों को हर वक्त इस्तग़फ़ार कहने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं जिंदा हैं और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं, बल्कि मुर्दार हैं। हमारी जबान हर वक्त अल्लाह की याद से तर रहनी चाहिए और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान चूंकि इंसान के दिल पर अपने पंजों को हर वक्त बिठाए रखता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर वो अपने पंजों को हटा लेता है और जब वो बंदा जिक्र करना बंद कर देता है तो वो फिर अपने पंजों को बंदे के दिल पर रख लेता है। तो इसलिए हर वक्त हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह और हर जिक्र वाले अल्फाज को अपनी जबान पर रखना चाहिए। हजरत सईदना अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक बंदों के जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने जवाबन इरशाद फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल और बुलंद मकाम की कसम, मैं हमेशा इस वक्त तक इनकी मगफिरत करता रहूंगा जब तक कि वो मुझसे मगफिरत मांगते रहेंगे।